हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं जिन पे बेस्ड ये एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Trigonometric ratios of complementary angles। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सभी को पता है कि कोई भी दो एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। कोई भी दो एंगल जिनका जो सम है अगर 90 डिग्री आ जाए तो वे दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों के पास फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन 90 माइनस ए जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी एंगल को। ए जो है वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू होगा कॉस ए। और अगर हम लोग cos 90 माइनस ए का वैल्यू फाइंड करें तो cos 90 माइनस ए जो है वो sin ए के इक्वल होगा। तो sin 90 माइनस ए cos ए होता है और cos 90 माइनस ए जो है वो sin ए हो जाएगा। ये दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो गया। sin 90 माइनस ए करें तो cos ए आ गया और cos 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो sin ए आ जाएगा। अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस ए अगर गिवन रहेगा, अगर 90 डिग्री माइनस ए है तो 90 माइनस ए का वैल्यू जो होगा वो कॉट ए होगा। और अगर कॉट 90 माइनस ए होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो tan ए होगा। तो tan और कॉट ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। tan 90 माइनस ए अगर हम लोग कर रहे हैं तो कॉट ए आ रहा है और कॉट 90 माइनस ए कर रहे हैं तो हम लोग का tan ए आ रहा है। अब नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री माइनस ए। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू जो होगा वो कॉसेक ए होगा। और ठीक इसका अपोजिट अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए हो तो इसका वैल्यू जो है वो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर, जो कि इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पे जो बताया गया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन्हीं पर बेस्ड है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9, इवेल्युएट tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों को tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री ये हम लोग को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है। ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, जब हम लोग यहाँ पे एंगल है 65 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 25 डिग्री। तो 65 डिग्री और 25 डिग्री जब दोनों एंगल को हम लोग सम कर देंगे तो इसका सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। मीन्स 65 और 25 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई भी एक या तो हम लोग ऊपर में चेंज करेंगे या फिर नीचे में हम लोग चेंज करेंगे। कोई भी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं tan। अब हम लोग 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 65 को हम लोग 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 90 माइनस 25
नीचे में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देते हैं cot 25। तो अब ये आ गया tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला पर। tan 90 माइनस ए का वैल्यू जो है वो cot ए होता है, तो ए यहाँ पे कितना है 25 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cot 25 डिग्री, और नीचे में भी cot 25 डिग्री गिवन है। ये cot 25 और ये cot 25 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट बचेगा 1। तो बस एग्जाम्पल नंबर 9 में हम लोग को इसका वैल्यू इवेल्यूएट करना था, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा कितना आएगा 1। अगला है एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्विट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तो sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री गिवन है, और हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग को पता है sin 90 माइनस a का वैल्यू जो होता है वो cos होता है, और cos 90 माइनस a का जो वैल्यू होता है वो sin है। sin 90 माइनस a का वैल्यू जो है वो हम लोग को पता है कि कितना होता है cos a होता है, और cos 90 डिग्री माइनस a का वैल्यू जो होता है वो sin a होता है। तो यहाँ पे हम लोग sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री गिवन है। हम लोग क्या करते हैं sin 3a को हम लोग लिखते हैं cos 90 माइनस 3a। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा, तो sin 3a को हम लोग cos 90 माइनस 3a लिख दिए, क्योंकि cos 90 माइनस 3a का वैल्यू होगा sin 3a। ये साइड हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ये cos a माइनस 26 वैसे ही रहने दिए। अब यहाँ पे ये भी cos है, ये भी cos है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये और ये दोनों एंगल, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल क्या होगा वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि cos और cos है दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब हम लोग a वाले दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 3a, और ये a जो है इस साइड आएगा तो माइनस a, ये है माइनस 26, और 90 इस साइड आ जाएगा, ये 90 डिग्री इस साइड चला गया तो माइनस 90 हो गया। तो ये आ गया माइनस 4a, और 90 और 26 माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 116 डिग्री आ गया ये। तो माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो 4a का वैल्यू 116 डिग्री है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 116/4। जब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 29 डिग्री। तो a का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 29 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है हम लोगों के पास एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे गिवन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये हम लोगों के पास गिवन है, और हम लोगों को इसे एक्सप्रेस करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे जो ये एंगल है ये 85 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, तो इन्हीं को हम लोग को एक्सप्रेस करके लिखना है बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं cot 85 को हम लोग 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, cot 85 को हम लोग लिख दिए 90 माइनस 5 प्लस cos, यहाँ पे 75 डिग्री है तो 75 को हम लोग 90 माइनस 15 लिख दिए।
90 माइनस 15 करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, इसलिए cos 90 माइनस 15। अब हम लोग को पता है cot 90 माइनस a का जो वैल्यू होता है वो tan a होता है, तो tan, और यहाँ पे a के प्लेस पर एंगल 5 डिग्री गिवन है तो tan 5 डिग्री हो गया। और cos 90 माइनस a का वैल्यू होता है sin, और एंगल है यहाँ पे 15 डिग्री, तो ये हो गया sin 15 डिग्री। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही करना था कि ये जो एंगल्स गिवन था 85 डिग्री और 75 डिग्री, इन एंगल्स को हम लोगों को एक्सप्रेस करना था बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ गया 5 डिग्री और ये आ गया 15 डिग्री। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में।